ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे इनकम टैक्स के केसेस के लेक्चर्स की सीरीज में हमारा जो मेन मकसद रहता है वो ये है कि हम अपने लिसनर्स, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों या असेसीज हों, उनको कहीं ना कहीं ये मैसेज दे पाएं कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जहां पर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर है वहां पर असेसी को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। यदि असेसी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान अपने सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस दे पाता है तो वो ऐसा करके अपनी आगे वाली लिटिगेशन के अंदर अपने आप को काफी सेव कर सकता है, जिससे ये फायदा होता है कि जिस लेवल पर भी असेसी है वहां पर उसका मैटर डिस्पोज ऑफ हो सकता है। अदरवाइज बहुत सारी केसेस या परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जहां पे आगे जाकर के उसके मैटर को रिमांड बैक कर दिया जाए। दूसरा, इस YouTube चैनल का जो मेन मकसद है वो ये है कि अपने लिसनर्स को ये मैसेज देना कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर आज भी जो हमारी ट्रिब्यूनल्स हैं और जो कोर्ट्स हैं वो इस चीज को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि खाली इनकम टैक्स के अंदर रियल इनकम को ही टैक्स किया जा सकता है, या जो इनकम एक्रू हुई है उसी को टैक्स किया जा सकता है। कोई भी ऐसी इनकम जो कि असेसी को मिली ही नहीं, उस इनकम पर असेसी से टैक्स नहीं लिया जा सकता। प्रेजेंट केस भी इसी चीज का एक लाइव एग्जांपल है। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस लोक हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये केस 476 ITR पेज नंबर 366 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और इस केस का जजमेंट 24 अप्रैल 2025 को आया। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, नॉर्मल कोर्ट से हटके हैं। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी के यहां एक सर्वे हुआ। सर्वे के बाद असेसी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस इशू किया गया। उस नोटिस की अवज में असेसी ने अपनी एक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और ये इनकम टैक्स की रिटर्न सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अंदर थी। और इस इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर असेसी ने अपना प्रॉफिट, अपनी इनकम 135.47 करोड़ रुपीस शो किया। असेसी ने ये इनकम जो डिक्लेयर करी ये लैंड को सेल करके थी और कुछ असेसी के पास फ्लोर स्पेस इंडेक्स था जो कि असेसी ने 5 पार्टीज को सेल किया था, और ये सारी पार्टीज असेसी की सिस्टर कंसर्न्स और एसोसिएट्स थी। रिटर्न फाइल करने के बाद असेसी को 1 जनवरी 2009 को ये महसूस हुआ कि असेसी ने जो ये इनकम दिखाई थी लैंड को सेल करने के लिए वो सारे एग्रीमेंट्स कैंसिल हो गए थे, और असेसी जो है वो रिवाइज्ड रिटर्न टाइम करने के फ्रेम में था। इसलिए असेसी ने उन एग्रीमेंट्स के कैंसिल हो जाने पर, क्योंकि असेसी को कोई रियल इनकम नहीं हुई थी, और असेसी ने जो अपने रिवाइज्ड अकाउंट्स बनाए उन रिवाइज्ड अकाउंट्स के अंदर बकायदा जो प्रॉपर्टीज असेसी ने सेल की थी उनको अपनी बुक्स में दोबारा दिखाया और अपनी रिटर्न को रिवाइज किया और उसके अंदर नील रिटर्न दिखाई, नील इनकम शो करी। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर की 2 मोटे तौर पे एप्रीहेंशंस थी। एक ये एप्रीहेंशन थी कि सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अंदर जो रिटर्न फाइल की गई है उसको रिवाइज नहीं किया जा सकता, और दूसरा असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग रहा था कि असेसी ने, क्योंकि ये लैंड को अपनी एसोसिएटेड कंसर्न्स को और सिस्टर कंसर्न्स को ऑलरेडी सेल किया था, तो ये कोई शाम ट्रांजैक्शंस हैं, ये रियल ट्रांजैक्शंस नहीं है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कोई भी चीज ऐसी पटल पर नहीं रखी थी जिससे ये पता चलता हो कि वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रियल नहीं है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने रिवाइज रिटर्न को कंसीडर नहीं किया। मैटर CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी ईओ के ऑर्डर को अपील रखा, और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सबसे पहले रेवेन्यू की ये एप्रीहेंशन कि सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के अंदर रिटर्न जो फाइल की गई है उसको रिवाइज नहीं किया जा सकता, वो ठीक नहीं है, क्योंकि सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर ये दिया हुआ है कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो रिटर्न फाइल की जाती है और जो 142 सबसेक्शन 1 के अंदर रिटर्न फाइल की जाती है उसको रिवाइज किया जा सकता है।
सेकेंडली ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि खाली उसी इनकम पर टैक्स लिया जा सकता है जो इनकम मेटरलाइज हुई हो, जो इनकम मेटरलाइज नहीं हुई उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी के फाइनेंशियल्स हैं उनसे ये पता चलता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो असेसी के पास वापसी आ गई हैं और प्रेजेंट केस के अंदर जो रिवाइज्ड अकाउंट्स थे वो प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज किए गए, वो ऑर्डर में थे और वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो कि अडॉप्ट की जानी चाहिए उस केस में उसके भी मुताबिक थे। ट्रिब्यूनल ने इस तरीके से असेसी को रिलीफ दिया। जब ये मैटर हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग्स हैं वो फैक्ट बेस्ड हैं और इसलिए कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है। हाईकोर्ट का ये भी कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसी ने रिटर्न रिवाइज की है, क्योंकि रिटर्न रिवाइज करने का अधिकार असेसी को तभी होता है जब कोई गलती पुरानी रिटर्न में पाई जाती है या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट असेसी ने दी हुई होती है, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो इनकम टैक्सेबल की गई थी वो गलत की गई थी, तो ऐसी रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। और हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि किसी भी हाइपोथेटिकल इनकम पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। बाद में रेवेन्यू ने हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट एसएलबी भी फाइल की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस लोक हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और ये केस 476 ITR पेज नंबर 366 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।